आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा डाईहाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये दे रखा है दोस्तों CH4 प्लस H2O CO प्लस 3H2। ठीक, और यहाँ पे पहला विकल्प कह रहा है दोस्तों, पहला जो प्रश्न है उपरोक्त अभिक्रिया के लिए Kp का व्यंजक लिखिए। और खा विकल्प में कह रहा है Kp व अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि दाब बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए और उत्प्रेरक प्रयोग किया जाए। दोस्तों ये जो है यहाँ पे उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक होगा। ठीक है, उत्प्रेरक प्रयोग किया जाए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों जो अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, सबसे पहले हम अभिक्रिया लिख लेते हैं। जो अभिक्रिया दे रखी है हमें, ये है CH4 गैसीय अवस्था में है प्लस H2O, ये भी गैसीय अवस्था में है, और इससे बन रहा है दोस्तों CO, ये भी गैसीय अवस्था में है, और बन रहा है दोस्तों 3H2। अब इस अभिक्रिया के लिए दोस्तों Kp का व्यंजक हम लिखते हैं सबसे पहले, जो हमसे का भाग में पूछ रहा था। ठीक है, तो जो का भाग में हमसे पूछ रहा है Kp का व्यंजक, तो Kp बराबर हो जाएगा दोस्तों आंशिक दाब CO गैस का आंशिक दाब गुणा जो हाइड्रोजन गैस है H2, ठीक है, इसका आंशिक दाब और उसकी पावर 3 बटे, अब आ जाएगा दोस्तों CH4 गैस का आंशिक दाब, CH4 गैस का आंशिक दाब गुणा आंशिक दाब H2O गैस का। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे Kp का व्यंजक है। और दोस्तों देखते हैं खा भाग। ठीक है, तो जो हमें खा भाग दे रखा है दोस्तों, खा भाग का जो पहला भाग है हम उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है दाब को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, दाब को बढ़ा दिया जाए। दोस्तों सबसे पहले हम अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या देख लेते हैं। तो अब n उत्पाद, सबसे पहले हम उत्पाद के मोलों की संख्या देखते हैं, उत्पाद के कुल कितने मोल बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्पाद में 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल CO, तो कुल उत्पाद के मोलों की संख्या है 4। और दोस्तों अभिकारकों के मोलों की संख्या देख लें, n अभिकारक। ठीक है, अभिकारक, तो अभिकारकों में मोलों की संख्या आप देख रहे हैं दोस्तों, कुल मोलों की संख्या अभिकारकों में 1 मोल H2O बन रहा है और 1 मोल CH4, तो 2 मोल हैं अभिकारकों के। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया दोस्तों सदैव उस दिशा में गति करती है जिधर मोलों की संख्या घटती है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं मोलों की संख्या अभिकारकों की तरफ जो है वो घट रही है, यही वजह अभिक्रिया जो है वह पश्चिम दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होगी। अब दोस्तों अभिक्रिया जब पश्चिम दिशा में होगी तो CO और जो H2 है इन गैसों की मात्रा क्या होंगी, घटेंगी, जबकि CH4 और H2O इनकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं दोस्तों Kp का मान जो है वो आंशिक दाब CH4 और H2O के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चूंकि दोस्तों CH4 और H2O की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों Kp का मान क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। ठीक है, तो Kp यहाँ पे क्या होगा, दाब बढ़ाने पर घटेगा। इसी प्रकार दोस्तों अब हम ताप का प्रभाव देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अभिक्रिया जो है यहाँ पे हमें दे रखी है। ठीक है, दूसरे विकल्प में दूसरा जो इसका भाग है इसमें कह रहा है दोस्तों ताप, ताप को बढ़ा रहा है। ठीक है, ताप को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ताप को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। अब अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी है। ठीक है, प्रश्न में हमें दे रखा है अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, शोषी। और दोस्तों अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो जब भी हम ऊष्मा को क्या करेंगे, ताप को दोस्तों बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊष्मा शोषी, इस वजह से अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर अग्र दिशा में होगी। और दोस्तों जब अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी तो जो उत्पाद है उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से दोस्तों आंशिक दाब CO और H2, यही उत्पाद है दोस्तों, अब इनकी मात्रा बढ़ गई तो इनका आंशिक दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। जबकि अभिकारकों का आंशिक दाब दोस्तों घटेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में संयोग करके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यही वजह दोस्तों ताप बढ़ाने पर अब यहाँ पर क्या होगा,
Kp का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, Kp बढ़ेगा, ठीक है, Kp का मान बढ़ेगा। और दोस्तों जो हमें दे रखा है चौथा तीसरा विकल्प, उसमें कह रहा है उत्प्रेरक का प्रयोग करके करके ठीक है। तो उत्प्रेरक का जब प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों, केवल और केवल साम्य अवस्था को जल्दी स्थापित करने में मदद करता है। अर्थात साम्य अवस्था उत्प्रेरक के प्रयोग करने से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उत्प्रेरक प्रयोग से साम्य जल्दी स्थापित हो जाएगा, साम्य जल्दी स्थापित होगा, जल्दी स्थापित होगा, ठीक है। उत्प्रेरक के प्रयोग से दोस्तों साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाती है, अर्थात साम्य अवस्था स्थापित होने में जो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो समय लग रहा था, वह समय घट जाता है, और इसी वजह से दोस्तों साम्य अवस्था जो है जल्दी स्थापित हो जाती है। परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति से जो CO और H2 अर्थात उत्पाद और अभिकारक की मात्राओं पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से दोस्तों साम्य स्थिरांक जो Kp है, इसका मान क्या रहेगा, नियत रहेगा, इसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।